ओम शांति। यदि हम किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ के प्रिंसिपल हमारे फादर हैं, फिर यदि हम साल भर स्टडी ना करें और हम फेल हो जाते हैं, तो क्या हम अपने फादर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वह हमें पास करा दे, या ये सोचेंगे कि प्रिंसिपल तो मेरे ही फादर हैं तो मेरी फ़र्स्ट रैंक आनी चाहिए? तो क्या आपके फादर ऐसा करेंगे? यदि वे ऐसा करते भी हैं तो आप उन्हें एक अच्छा फ़ादर नहीं कहेंगे और बाकी स्टूडेंट्स भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे, पार्शियलिटी कहेंगे इसे, तो वे एक अच्छे प्रिंसिपल साबित नहीं होंगे। तो भगवान भी हमारे पिता हैं, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वे सब भगवान दूर कर दें, क्योंकि ईश्वर हमारे पिता हैं और वे सर्वशक्तिवान भी हैं। तब उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ़ें आती हैं, वह हमारे किसी न किसी कर्म का फल होता है। मान लीजिए कि पिछले जन्म में हमने किसी की बहुत बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिससे कि उसे बहुत चोट पहुंची हो या उसके हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो गए हों। अब यदि उसका रिटर्न हमें इस जन्म में भोगना है, तो अब क्योंकि ईश्वर तो हमारे पिता है, तो अब हम उनसे कह दें कि हमारी गलतियां माफ़ कर दें, हमें सज़ा ना दें। तो एक अच्छे फादर होने के वजह से क्या ईश्वर को ऐसा करना चाहिए? यदि ईश्वर ऐसा करते हैं, वे हमारी सज़ा माफ़ कर देते हैं, तो फिर जिस व्यक्ति की हमने पिटाई की थी, क्या ये उसके साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या इसे आप न्याय कहेंगे? तो इसी वजह से जो हमारे पिता सर्वशक्तिवान हैं, वे हम सब आत्माओं के पिता हैं और हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं, लेकिन फिर भी यह उनके हाथ में नहीं है कि वे हमारी सज़ाओं को सीधे माफ़ कर दें और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए यह प्रकृति का नियम है कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें भोगना ही होता है। तो अब जब हमें हर कर्म का फल भोगना ही है, तो ईश्वर की क्या ज़रूरत है? फिर हम ईश्वर को क्यों याद करें? लेकिन जब हम अपनी भोगना के समय ईश्वर को याद करते हैं, तो वे हमारा हाथ पकड़कर चलने लगते हैं और वे हमें उस मुसीबत से इतनी सहजता से पार करा देते हैं कि हमें उसका आभास ही ना हो, या जहाँ 100% तकलीफ़ होनी हो, तो महसूस हमें सिर्फ 10% ही हो, या हम अपनी याद को बहुत पक्का करते हैं, तो हो सकता है कि उस तकलीफ़ में भी हमें सिर्फ उसका एहसास 2% ही हो, जहाँ कि हमें 100% कष्ट होने वाला था। कष्ट अभी भी उतना ही हो रहा होता है, लेकिन हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है, हमारी सोच सही हो जाती है कि उस तकलीफ़ को भी हम हंसते हंसते निकाल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि हम खुश रहें। खुश रहना ही हमारा सबसे बड़ा एम होता है। तो इसीलिए ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है और उससे हमारी सज़ाएं कम हो जाती हैं। सज़ाएं ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन कम हो जाती है, उनकी भोगना महसूस नहीं होती है, और ये भगवान की सबसे बड़ी मदद होती है। तो इसलिए अब हम कोई भी बुरा कर्म ना करें जिससे कि बुरा फल भोगना ही ना पड़े, और अब हमेशा ईश्वर को याद करते रहें, तो वो भोगना भी कम महसूस होगी और हम खुश भी रहेंगे। थैंक यू।